भी हम लोग को एग्रीकल्चरल फीडर से कहीं कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, और जो हम लोगों ने फीडर वाइज उनसे रिपोर्ट ली थी उसमें नियमित रूप से शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे से 23 घंटे की बिजली आपूर्ति हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में 21 से 22 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। और हम लोगों ने उनको स्पष्ट निर्देश दिया है कि कहीं पर भी शिकायत मिलती है तो वहां पर जो भी बिजली रिस्टोरेशन का काम त्वरित गति से करें, जो भी ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट करना है या जहां पर भी उनका एलटी या एचटी जो तार में या उनके सप्लाई में जहां पर भी प्रॉब्लम है उस फॉल्ट को शीघ्र उसको वो इंश्योर करेंगे कि उसकी मरम्मती हो, ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको अभी इस गर्मी और उमस के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो हम लोगों ने पूरी जो ये अभी वर्तमान स्थिति है उस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। सभी नगर निकायों के साथ भी हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं। साथ में हम लोगों ने बुडको को भी निर्देशित किया है कि शहरी क्षेत्र में भी जलापूर्ति सुनिश्चित करें, और साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पटवन का कार्य कर रहे हैं नल जल के कनेक्शन से या फिर अपना निजी मोटर लगा के उसमें जो पानी खींच रहे हैं उस पर भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए पीएचडी को बीडीओसी और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वहां पे उन पे फाइन लगाए और उनका मोटर जब्त कर लें ऐसे लोगों का जो नल जल के कनेक्शन से अपना निजी काम कर रहे हैं। साथ ही जो जल के दुरुपयोग पर भी पूर्ण रूप से अंकुश लगाए, इसके लिए भी हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश सभी को दिया है। और साथ में जो पानी का सदुपयोग किया जाए इस दिशा में भी सभी लोग अपेक्षित कार्रवाई करें। मनरेगा के माध्यम से हम लोगों ने सभी पीओ को और जेई को निर्देश दिया है कि जो भी हमारे इस प्रकार की संकटग्रस्त पंचायतें हैं उसमें अधिक से अधिक संख्या में पीएचडी के जेई के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करते हुए जहां पर भी हमारे सार्वजनिक चापाकल हैं वहां पे सोख्ता बनाने की प्रक्रिया करें। और साथ में जो हम लोग का वृक्षारोपण का कार्यक्रम है वो थोड़ा सा जो कि डिलेड हो गया क्योंकि बारिश अभी उतनी अच्छी नहीं आई थी, उसको भी गति दे। और वृक्षारोपण का भी जो हम लोग को ग्रामीण विकास विभाग से लक्ष्य मिला है वो मनरेगा के माध्यम से और वन विभाग के माध्यम से हम लोग उसको पूरा करें, इस स्तर पर भी अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है। तो हम लोगों ने पूरी स्थिति पर लगातार निगरानी बना के रखी है और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग आगे आने वाले समय में इस चुनौतीपूर्ण घड़ी से हम लोग जल्द से जल्द उबर पाएंगे। धन्यवाद। भी जल संकट हुआ था तो समय रहते हुए क्यों नहीं जागे पदाधिकारी और समय रहते क्यों नहीं काम हुआ इस बार जल संकट से निपटा जा सकता? नहीं, देखिए जल संकट अगर कहीं पे 85% वर्षापात में गिरावट आ जाएगी, ये तो अब अनइमेजिनेबली लो रेनफॉल है, शायद बहुत सालों में ऐसा नहीं हुआ है। तो कुछ तो अपना आपका वाटर रिचार्ज का एक सिस्टम होता है कि जब तक उतना वाटर टेबल नहीं मेंटेन रहेगा तो कहीं पर भी योजना फेल कर सकती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी जो नियंत्रण में है और कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण के बाहर हैं। साथ में जो आपकी एजेंसी हैं जिनको पंचायती राज योजनाओं के अनुरक्षण के लिए हम लोगों ने यहाँ बहाल किया है, तो उनको भी हम लोगों ने यही निर्देशित किया है कि जहां पर भी उनके मेंटेनेंस का इशू है, जैसे कहीं स्टार्टर जल गया, स्टेबलाइजर जल गया, मोटर जल गया, तो उसमें आप त्वरित कार्रवाई करिए। तो वो योजनाएं क्रियाशील है, परंतु वहां पे जो उनका रेगुलर जो मेंटेनेंस है किया जाना, उसमें हो सकता है कहीं पाइपलाइन में लीकेज है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, तो ये तो लोकल इशूज हैं, इस पे तो कहीं पर भी समस्या आ सकती है। पीएचडी विभाग का टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, लेकिन टोल फ्री नंबर पर कितने बार कॉल रिसीव होता है? सर यहाँ बैठे हुए आप इनसे बात कर लीजिए। मैं समझता हूँ सारे पत्रकार इत्तेफाक रखते होंगे, बिल्कुल कॉल रिसीव नहीं होती है। और कॉल नहीं, ठीक है, हम लोगों का कॉल मैं पर्सनली रिसीव करता हूं, तो मैं आपके इस ऑब्जर्वेशन से मैं पीएचडी विभाग की भी तरफ से कह रहा हूं, जितनी भी हम लोग को आ रही हैं शिकायतें सारी की सारी किसी ना किसी माध्यम से रिकॉर्ड हो रही हैं, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, जहां से भी शिकायत आई है 2 बार 4 बार 5 बार हम लोग सबका फोन उठा रहे हैं, सबको स्पष्ट निर्देश दिया है कि कहीं से भी आपको कोई भी प्रकार की सूचना मिले आप उसको कैप्चर कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा ट्विटर पेज है, हम न्यूज़पेपर को भी एक मॉनिटर कर रही है टीम, जो टीवी न्यूज़ है उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं, पब्लिक से फीडबैक ले रहे हैं, बीडीओ सीओ बीपीआरओ भी हमारा स्थानीय तंत्र भी लगा हुआ है, पीएचडी भी है, एजेंसी भी है। तो हो सकता है कि कोई कॉल अब आप चेक करवा लीजिए, लेकिन कंट्रोल रूम का नंबर हम लोगों ने सबका, कंट्रोल रूम तो छोड़िए, हमने कहा है कि आप सीधे जेई से बात करिए, हम तो जेई से पूछ रहे हैं, उनका भी फोन चेक कर रहे हैं कि आपने कितना फोन आपके पास आया और कितना आपने रिसीव किया। तो कंट्रोल रूम तो बहुत दूर की बात। सर, जिले में नदी और नहरों को जोड़ने की कोई योजना है? अभी ऐसा रिवर लिंकिंग का अभी फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। हम लोग उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कराने के लिए हम लोगों ने अपने जो ड्रेनेज डिवीजन और जल संसाधन के जो अभियंता है उनको हम लोगों ने निर्देशित किया है, परंतु क्योंकि यहाँ पे अधिकांश जो नदियाँ हैं, मतलब कोई उस जो बहुत मौसमी नदी हैं उसमें डिस्चार्ज उस प्रकार का रहता नहीं कि जो आपका कंटिन्यूअस जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को जस्टिफाई कर पाए। तो उसके लिए हम लोग जो एक फिजिबिलिटी स्टडी होती है वो हम लोग करने के लिए निर्देश दिया है कि अगर कहीं पर भी इस प्रकार की संभावना हो तो हम लोग जल संसाधन विभाग को इसका
हम लोग एक प्रपोजल बना के कुछ और चीजें सर, जैसे कि कुछ एक ठेकेदार ने 3-3, 4-4 परसेंट का ठेका ले रखा है, बड़ा बड़ा काम करते हैं, उनके पास लेबर नहीं है, एक साथ वो काम करने में नाकाम है। क्यों नहीं ऐसा हो कि 2-4 पंचायत एक ठेकेदार को बांटा जाए ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए? नहीं, हमारा काम ठेकेदारी का नहीं है ना, हम लोग यहाँ ठेकेदारी मॉडल पे नहीं बैठे। जो एजेंसी है जिसको टेंडर के माध्यम से लिया गया है और उनकी क्षमता के अनुसार और उनके जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार लिया गया है। अब उनका काम है टीम बढ़ाना, टीम की संख्या बढ़ा दी गई है। अगर कोई काम नहीं करता उसको डिबार किया जाएगा और यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे। बट ये डिसेंट्रलाइज करके कि 1 पंचायत दीजिए, 2 पंचायत दीजिए, ये विभाग का निर्णय है। अगर वो तो विभाग टेंडर किया है, क्लस्टर बनाया कि भाई ये ब्लॉक्स का क्लस्टर है और एक एजेंसी काम करेगी तो ठीक है, हमको इससे मतलब है कि काम हो, एजेंसी काम करेगी तो अच्छी बात है, नहीं काम करेगी तो वो डिबार होगी, ब्लैक लिस्ट होगी, यहाँ से उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाएगा, हम दूसरी एजेंसी को टैग कर देंगे। तो उसको सेंट्रलाइज करना है या रिसेंट्रलाइज करना है, वी आर नॉट कंसर्न विथ उसका कि कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा है कि जो भी काम करे वो सही तरीके से काम करे, और जो एजेंसी काम नहीं कर रही है, जो जिन्होंने पर्याप्त संख्या में अपना मानव बल नहीं लगाया है, उनको हम लोगों ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी दिया है। जैसे आपका चौधरी एंड चौधरी जो था एजेंसी, जो जैसे आपका तरियानी एंड को था, जिन्होंने कम मैन पावर लगाया था, उन्होंने हमने उनको स्पष्ट निर्देश दिया। चीफ इंजीनियर साहब भी आए थे, इंजीनियरिंग चीफ भी आए थे, उनके जो भुगतान रिलेटेड इश्यूज थे उसको भी हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया, उनका पेमेंट भी हो गया है। अब वो किसी प्रकार की लापरवाही करते हैं तो वो पर्सनली लायबल होंगे और हम लोग फिर उनको हटा के दूसरी एजेंसी को हम लोग टैगिंग कर देंगे। सर, शहरी क्षेत्र में भी जल समस्या की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम क्षेत्र के 4 जल मीनार है, जिसमें 2 जल मीनार विधिवत चालू है और 2 डेड है। खासकर सीओ ऑफिस की गली की जो मेसौल चौक से डुमरा रोड की तरफ पानी की जल आपूर्ति ही नहीं हो रही है। नहीं, ठीक है, इसके बारे में भी अभी बुडको के पीडी अभी नए ज्वाइन किए, उनको भी हम लोगों ने बताया है और नगर आयुक्त को भी, और हमने कहा है कि अगर कहीं पर भी वर्तमान में कोई समस्या होती है तो जैसे कुछ वार्ड नंबर 35 और कुछ वार्ड से शिकायत आई थी कि वहां तक पानी नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोगों ने कहा है कि वहां टैंकर से आपूर्ति करिए, और मीनवाइल जहां पर भी आपका जो जल मीनार नहीं चल रहा है उसको जल्द से जल्द चालू कराएं, और जो लीकेजेस हैं विशेष तौर पर उस पर भी फोकस करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह से शिकायत थी कि पाइपलाइन मतलब सप्लाई तो चल रहा है लेकिन लीकेजेस इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से पानी का वेस्टेज बहुत हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो वो हम लोगों ने बोला है पीडी साहब को, और हम लोग उनसे अभी रिपोर्ट लेंगे भी, हम लोग की बैठक है। ऐसी स्थिति में जिले को सुखाड़ घोषित किया जाएगा? नहीं, रोपनी तो हम लोग की प्रगति में कोई कमी नहीं है, हम लोगों की रोपनी तो 65.9% हो ही गया है। तो नहीं, तो आप लोग बताइए कहाँ नहीं हुआ है, हम लोग आपको प्रखंड वाइज रिपोर्ट दे देते हैं। एक बार आपने कहा कि भाई पिछली बार की ग्राउंड पर रिपोर्ट गलत दी है वो वाटर लेवल का, लेकिन वो रिपोर्ट तो वही था। तो सिर्फ बोल देने से कि भाई ये ग्राउंड पर नहीं है, तो आप बताइए दिखाई कहाँ है उसके वाटर लेवल इज डिफरेंट, पानी कहाँ आता है दैट इज डिफरेंट। अब आपको शायद अब समझ कम है। ठीक, चलिए अचीवमेंट मैं बता देता हूँ। बैरगनिया में 100%, बाजपट्टी में 61.85%, बतनाहा में 80%, बेलसंड। अब आप लोग कोई भी अगर इसे इत्तेफाक नहीं रखते तो आप बता सकते हैं कि भाई वहां नहीं हुआ, फिर से चेक करा लेंगे। ये तो कृषि विभाग ने अपने ब्लॉक एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स और किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक सबको लगा के ये रिपोर्ट दिया है। तो सुखाड़ घोषित करने के लिए एक वर्षापात का एक पैरामीटर होता है कि उसमें आपका 70% से कम वर्षापात हो, 80% से कम धान रोपनी हो, उस राजस्व ग्राम को जैसे पिछली बार क्राइटेरिया लेके घोषित किया था कि उसको हम लोग सुखाड़ ग्रस्त घोषित करते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है 65.9% धान रोपनी हो गई है। 10 अगस्त तक 95% ऊपर जाने की संभावना है, और पिछली बार भी हम लोगों का 15 अगस्त तक ही ये कार्य पूरा हुआ था। तो अभी तो सुखाड़ जैसी स्थिति नहीं लगती है। जो हमारे प्रखंड यहाँ पे अभी अपेक्षाकृत कम हुई है रोपनी, वो है चोरौत 33.8%, नानपुर 48.8%, परिहार 37.83% और पुपरी 40.4%, और सुरसंड में 48.9%। 5 ये ब्लॉक हैं जहाँ पे भी 50% का जो मार्क नहीं अचीव किया है। बाजपट्टी में आपका 61.85%। के बारे में आपने कहा कि वो नजर का मोटर यूज नहीं करेंगे, अगर वो अपने बोरिंग से अगर वो पानी लेते हैं तो वो कर सकते हैं क्या? तो कर ही रहे हैं वो, तो अब यूज उस पर कोई रोक नहीं है। बस वो नल को यूज नहीं कर सकते, नल के कनेक्शन को यूज नहीं कर सकते, वो पेयजल के लिए है। ठीक हाँ सर, नल योजना हमारे जो बिस्मापुर डुमरा है तो बिल्कुल ध्वस्त है सर। कौन सा वार्ड? जी, वार्ड नंबर 44। ठीक है, देख। अच्छा, वो तो आपका ये शहरी हो गया। जी सर। ठीक है, वार्ड नंबर 44 में हम लोग दिखवा लेते हैं।
बथनाहा ब्लॉक खरपुर वाला पंचायत में काफी बार बताया गया नल जल नहीं चल रहा है। बोला है, वहाँ तो आपसे पर्सनली बात हुई थी और मैंने उनको अभी नोट कर बताई। हरपुर बला का तो अभी पूछा था यही को। 17 वार्ड है, 17 के 17 वार्ड में नल जल चालू नहीं रही है। ग्रामीण काफी एक मिनट, एक एक करके आगे जाती है तो वो कहते हैं मेरे द्वारा काम चालू है, नल जल चल रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। वो मुझे लगातार नहीं, वो तो मैंने इनको बताया था कि इन्होंने रिपोर्ट किया था कि चालू है, और उनका कहना था क्योंकि कई बार 5-6 महीने से पहले भी इन्होंने रिपोर्ट किया था। उसमें जैसे है कि पाइप लाइन वगैरह अगर आता है तो उसमें जहाँ होता है वो ग्राउंड पे काम नहीं हुआ, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया चल रहा है, इसीलिए हम लोग उसको पब्लिक की न्यूज जो हम लोगों ने बनाई हुई वो कहता है हैंड पास में लगातार आपको भेजना है। नहीं, आप भेजते रहते। आपका कल भी कॉल आ रहा था, मैं मीटिंग में था, उठा नहीं पाया था। तो इसको देख लीजिए, क्योंकि ये गलत बात है कि आपका वो ठेकेदार या फिर वो कह दे कि भाई यहाँ चल रहा है और वास्तव में नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोग जितना भी हम लोगों के पास शिकायत आया आप देखेंगे, और कई जगह फिर पब्लिक ने हमें पॉइंट आउट किया गोला मार के कि भाई देखिए आपने यहाँ कहा चालू है लेकिन वास्तव में नहीं चालू है, तो हम इनसे रिपोर्ट मांगे। हाँ, बिरक का मिला था। तो वो इसीलिए हम लोगों ने क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग लगातार उसको डालते जा रहे हैं, और जहाँ पे कमी होगी तो वहाँ कंसर्न जेई और एजेंसी से हम लोग पूछताछ करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में सर नए कनेक्शन का भी प्रावधान है क्या? नया कनेक्शन भी किया जा रहा है क्या? नया कनेक्शन कहाँ करवा सकते हैं? निगम के द्वारा बताया जा रहा है ऐसा कोई नहीं, निगम नहीं, वो तो अभी तो काम वहाँ नगर निगम क्षेत्र की हाँ नहीं, जलापूर्ति का कार्य बुडको कर रहा है। तो मैं एक बार पीडी साहब से पता कर लेता हूँ कि वो लोग अभी नए कनेक्शन की योजना वो स्वीकृत कर रहे हैं कि नहीं विभागीय स्तर से। मैं एक बार पता कर लेता हूँ उसके बाद में। ठीक सर, जिले का लगभग जितना गांव है हर जगह नहर है, नदी भी है सर बगल से। ठीक, सिर्फ वो लिंकेज करना है सर। अगर मनरेगा के थ्रू उसको लिंकेज करा दिया जाए। किससे लिंकेज करना? नदी से सर। नदी में पानी तो आता ही है नेपाल से, 1-2 बार तो आता ही है, तो उसमें नहर अगर जुड़ जाए तो सब हर जगह पानी पहुंच जाएगा गाँव। ठीक, इस पर काम हो जाए। ठीक है, हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग मनरेगा से हम लोग कराने का प्रयास करते हैं उसको। हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे वहाँ से। विश्वनाथपुर का नोट कर लीजिए, वो तो नगर निगम का है। हाँ, बथनाहा पूर्वी और रुपौली रुपारा पंचायत में। हाँ, बथनाहा पूर्वी में 14 नंबर वार्ड और 15 नंबर 6 और 14। हाँ, पानी नहीं आ रहा है, नजर खराब। बाजपट्टी के मदारीपुर पंचायत में समस्या है। मदारीपुर में। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप लोग जो बता रहे हैं अभी हम लोग नोट करके चेक कर लेते हैं। बाजपट्टी मदारीपुर नोट कर लीजिए। सर, एजेंसी द्वारा कोई चेक करने का प्रोविजन है कि नहीं जहाँ पॉइंट दिया गया है? मदारीपुर एक मिनट, कॉल बार पंचायत मदारीपुर ब्लॉक बस जिले में जहाँ पानी आ रही है हाँ, वहाँ देखिए कंटिन्यू बर्बादी चल रही है पानी की सर। कोई नल नहीं है कहीं। भाई मैं तो यही हमने बोला है कि भाई इसको फील्ड में देख लीजिए, जहाँ टोटी वगैरह नहीं लगी है तो लोगों पर कार्रवाई होगी पानी में। कहीं मतलब बस बह रहा है, यही तो प्रॉब्लम है ना। तो इसमें तो थोड़ा सा सभी लोगों को एकजुट होकर, और हम लोग ने यही अपील किया है कि पानी के इस प्रकार की